और अब खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में आज भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ईद उल अजहा की नमाज के लिए थोड़ी सी राहत दी गई थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर बंदिशें हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ठप है। कल कुछ मुकामात पर मामूली झड़पों की खबर आई थी, लेकिन हालात काबू में रहे। आज लोगों के नकलो हमल पर भी पाबंदियां हैं। सियासी कायदीन भी नजरबंद हैं। कश्मीर में आज दूसरी ईद को भी लगातार कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद हैं। यहाँ पे अगर हम हालात के हवाले से बात करें तो हालात बेहद तनावपूर्ण है, ताहम काबू में है। कल हमने देखा था, कल थोड़ी देर ढील दी गई थी, ताहम शहर ख़ास में कुछ जगहों पे झड़पें होने के बाद फिर से जो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर शहर के हवाले से अगर बात करें तो जगह जगह अभी आज भी इसी तरह से नाके लगे हैं और लोगों की नकलो हमल को रोका जा रहा है। अगर सिविल लाइन्स हवाले से हम बात करें तो सिविल लाइन्स एरिया में लोगों को रोक के उनके दस्तावेज चेक करके उनको जाने की इजाज़त दी जाती है। ताहम अगर डाउनटाउन के हवाले से बात करें तो डाउनटाउन में सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और लोगों की नकलो हमल पूरी तरह से रोक दी गई है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें तो आज लगातार इतने रोज़ से टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे ठप पड़ा है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं लोगों को अपने रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट करने में। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो सियासी कायदीन है, सियासी कायदीन को आज भी दूसरी ईद को भी नज़रबंद रखा गया, या तो कुछ को हिरासत में भी लिया गया। कुल मिला के देखें तो हालात काफ़ी तनाव भरे हैं यहाँ पे, ताहम हालात काबू में हैं। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर में पाबंदियों को खत्म करने की दरख्वास्त वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में गिरफ्तार सियासी लीडरों को रिहा करने की मांग भी की गई है। कश्मीर की हकीकत जानने के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार पाबंदियां जारी हैं। कश्मीर में पाबंदियों को ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि समाजी कारकुन तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। अर्जी में जो सियासी लीडर गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा करने की भी मांग की गई है। कश्मीर की हकीकत जानने के लिए एक अदालती कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कश्मीर में कल ईद उल अजहा के मौके पर कुछ ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा वहां पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कश्मीर में पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आज समाअत हो सकती है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। समाजी कारकुन तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। अर्जी में गिरफ्तार सियासी जो लीडर हैं उनको भी रिहा करने की मांग की गई है। कश्मीर की हकीकत जानने के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने पर साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर हमला किया। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को लगता है कि 370 से बेहतर इनके पास कुछ है तो इसके बारे में लोगों को बताया जाए। कश्मीर के हालात पर वहां से लोग खुलकर बात कर पाएंगे, तभी कोई फैसला लिया जा सकता है। प्रयास किया कि 370 को जैसे भी लागू किया गया है उसमें हम कश्मीर को अपने साथ और मजबूती के साथ जोड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये माना है कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है या 370 से कुछ अच्छा विकल्प उनके पास है तो वो प्रस्तुत करना था, वो उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ 370 हटाकर ये कहा है कि जो विरोध करेगा 370 हटाने का, उसका मतलब वो देश का विरोध कर रहा है या देश हित का विरोध कर रहा है। ये एक बहुत संकीर्ण और एक बहुत घिनौनी सोच है। जो वो करना चाहते हैं, अगर वो सचमुच 370 से बेहतर है कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए, तो वो बात कहें, वो बताएं। वो बताते क्यों नहीं है? आज तक तो उन्होंने ये बात बताई नहीं है। और सिर्फ ये कहना कि हम 370 को हटा रहे हैं और 370 की वजह से ही भारत से कश्मीर नहीं जुड़ा है, मैं ये मानता हूँ लोगों की आंखों में धूल झोंक। जो वहाँ सच्चाई है, वास्तविकता है, ज़मीन पर है, वो अच्छी है या बुरी है। हो सकता है कि हमको भी बुरी लगे, लेकिन उस पर जब
साधारण लोग वहाँ से आके बात कर पाएंगे, वहाँ के नेता बाहर निकल कर अपनी बात कह पाएंगे, और जब उनका जो विचार है उसको आप यहाँ खुलकर प्रस्तुत कर पाएंगे तो उसके बाद इस पे और चर्चा करके कोई निर्णय लिया जा सकता है। आज 2 तस्वीरें दिखाकर ये पोस्टकार्ड पॉलिटिक्स करके इससे कोई काम नहीं चलेगा।